नमस्कार। मैं निशा नैयर आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मंगल के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगी। जैसे गोचर में अभी जो मंगल चल रहा है कर्क राशि में और शनि मार्गी हुआ है, तो शनि और मंगल का क्या आपस में कैसे उनका संबंध बन रहा है, कैसे उनकी युति हो रही है, क्योंकि दृष्टि से मंगल जो है शनि को देख रहा है। तो हर कुंडली में ये है। मेष राशि वाली कुंडली में जो मंगल चल रहा है वो चौथे घर में चल रहा है। वृषभ राशि में वो तीसरे घर में चल रहा है मंगल। देन मिथुन राशि में वो दूसरे घर में मंगल चल रहा है। कर्क राशि में तो लग्न में ही मंगल चल रहा है। तो ये जो है मंगल का ये जो गोचर है, क्योंकि मंगल अभी 45 डेज 45 दिन अभी और कर्क राशि में नीच का होके रहेगा। और मंगल की दृष्टि जो है शनि पे पड़ने वाली है, 8वीं दृष्टि मंगल की, वो हर राशि में, कोई भी राशि हो, मेष से लेके मीन राशि तक, हर राशि में मंगल अभी कर्क राशि में ही चल रहा है। तो उसकी दृष्टि जो है इसमें पड़ने वाली शनि के ऊपर, कुंभ राशि में जो शनि है मार्गी हुआ है उस पर दृष्टि पड़ने वाली है। और ये जो इसका दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, तो इसलिए मंगल का एस्पेक्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब मंगल क्या है? ऐसे तो मंगल जोश का कारक है, पराक्रम का कारक है, फोर्स का कारक है, लेकिन अभी मंगल नीच हुआ है। तो कर्क राशि में वो नीच का हो जाता है तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और थोड़ा ये हो जाता है, माने उतावला हो जाता है, क्योंकि वो अपने नेचुरल स्वभाव में नहीं है। लेकिन एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जोश के साथ होश की भी बहुत ज़रूरत होती है। जितने भी जनरल हैं, कमांडर हैं, मेजर हैं या ब्रिगेडियर हैं, उनकी कुंडली में हमेशा शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन युति होती है, साथ में बैठे होते हैं, तभी वो लोग है ना स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कोई भी वॉर जीतने के लिए सिर्फ जोश से काम नहीं चलता है, साथ में होश भी बहुत ज़रूरी है। तो मंगल क्या है? वो जोश देता है और शनि क्या है? वो होश देता है। तो जो स्ट्रेटेजी बनती है, बड़े बड़े जनरल जो ब्रिगेडियर होते हैं, वो जो जब वॉर होता है तो वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मैदान में तो फौज लड़ती है, वो जवान लड़ता है, लेकिन उनको गाइड करने वाला ब्रिगेडियर होता है, जनरल होता है, और वही स्ट्रेटेजी बनाता है। तो शनि मंगल की जो युति है ना, वो स्ट्रेटेजी की युति होती है। तो इस वक्त जो मंगल अभी अनकंफर्टेबल हुआ है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि इतने टाइम से वो अपने नेचुरल स्वभाव में नहीं है, तो वो है ना उतावला हो जाएगा। लेकिन शनि क्या करेगा? मंगल के टांग खींचेगा, रोकेगा, उसे माने स्लो कर देगा, मंगल को धीमा कर देगा। शनि का काम है मंगल की टांग खींचना, क्योंकि शनि जो है होश है और शनि उसको होश में रह के काम करने के लिए बोलेगा। तो ये जो युति है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो मंगल की दृष्टि कुंभ राशि में पड़ रही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इंसान में क्या होता है कि इंसान जो भी, जैसे कि जिसकी महादशा चल रही है शनि की, या जिसकी 7.5 चल रही है, या जिसकी 2.5 चल रही है, तो वो बहुत टाइम से है ना स्लो, उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना, वो उतावले हो गए, वो हिम्मत हार रहे हैं, क्योंकि वो इतना धीरज रख लिया उन्होंने। और अभी अगर स्लो तरीके से अगर काम करना पड़े तो वो रुकेंगे नहीं, वो तो उतावला काम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरे अनुभव से आपको मैं बता रही हूँ कि आपको जोश के साथ होश का भी काम करना चाहिए, होश भी रखना है आपको। तो सिर्फ इसलिए जिनकी 7.5 चल रही है, कि जैसे कि मकर राशि वाले की भी 7.5 चल रही है, कुंभ राशि की भी 7.5 चल रही है, तो वह 7.5 साल से धीरज रख के वो हार गए, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है, वो जल्दी मचाएंगे। तो यहाँ ही गलती हो जाने वाली है उनसे
क्योंकि वो मंगल के हिसाब से काम करेंगे। और मंगल के हिसाब जैसे एक जवान सोचता है ना, वैसे नहीं सोचना है। एक ब्रिगेडियर जैसे सोचता है वैसे आपको सोचना है। तो जवान क्या करता है, जवान में बुद्धि नहीं होती है, उनमें अक्ल नहीं होती, वो सिर्फ लड़ाई करना जानता और कुछ नहीं जानता। और ब्रिगेडियर क्या होता है, जो जनरल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पूरे युद्ध नीति बनाते हैं, जैसे कि व्यू रचना जो होती है तो व्यू बनाते हैं। तो वो काम शनि का है। तो आपको ये समझना है कि मंगल के हिसाब से आपको काम नहीं करना है। जब एक मामूली जवान सिपाही के हिसाब, सिपाही के तौर पे आपकी मनोदशा है ना, सिपाही वाली नहीं होनी चाहिए, एक सोल्जर वाली नहीं होनी चाहिए, एक ब्रिगेडियर वाली होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजिकली आपको काम करना है। तो इसमें हमेशा व्यू बनाते हैं जब, और स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बहुत स्लो, धीरे धीरे कदम रखते हैं और घेरा जाता है कोई भी चीज़ को। जैसे आपको कोई चीज़ प्राप्त भी करनी है तो उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसका एक प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप कोई चीज़ जो है ना हासिल कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अभी मंगल के एस्पेक्ट को समझिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मंगल जो है अभी ये नीच का हो रखा है। अब एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जिसका जन्म का मंगल अच्छा है, जैसे कि किसी का जन्म का मंगल मेष राशि में है तो उच्च का है, या वृश्चिक राशि में है तो स्वगृही है, या तो अगर मित्र राशि में है, जैसे कि सूर्य की राशि में मंगल बैठा है तो मित्र राशि में बैठा हुआ है तो वो जो है पॉजिटिव हो गया, जन्म का मंगल आपका अच्छा है। तो जन्म का मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो अच्छा ही फल देने वाला है, क्योंकि आप अभी गोचर में नीच का हुआ है। तो गोचर का प्रभाव जो है वो 45 से 50 दिन तक रहता है, क्योंकि इस बार मंगल थोड़ा ज़्यादा ही लंबा समय खींचने वाला है, क्योंकि बीच में वो वक्री होगा और वो कर्क से फिर सिंह में जाएगा और सिंह से फिर वापस कर्क राशि में आएगा। तो जब सिंह राशि में भी जब जाएगा ना तो वहाँ पे भी एक पाप कर्तरी योग बन रहा है। तो वो भी एक बहुत ही मैलेफिक, यानी एक अशुभ योग है। तो इसलिए वो सब समय संभालना है आपको। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है और आपसे यही सलाह है मेरी कि जिनकी भी 7.5 चल रही है वो हार ना माने, अभी थोड़ा वक्त और ऐसे ही धीरे धीरे स्लो गति में जाएं, स्लो गति से प्रोग्रेस करें और प्लानिंग के करके, जैसे कि व्यू रचना बना के आगे आप एक एक कदम फूंक फूंक के उठाएं, तो ही आप सफलता की ओर आगे से क्योंकि शनि फिर राशि बदलने वाला है और शनि मीन राशि में चला जाएगा तो 7.5 आपकी उतर रही है। तो उतरते उतरते तो शनि सब कुछ दे के जा रहा है। तो इस वक्त आखिरी मोमेंट में ना आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। कई बार क्या होता है, पूरा समुंदर तो तैर जाते हैं लेकिन जाके है ना एक छोटे से तालाब में डूब जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना वक्त आपने 7.5 साल बिताए हैं तो और भी थोड़ा धीरज रख के ये मंगल के जो गोचर को भी आराम से बीत जाने दें, तब तक सारा कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे भी जाते जाते शनि आपको दे के जाएगा। जिनकी भी 2.5 चल रही है, 2.5 साल की चल रही है पनौती, जिनके 7.5 साल की पनौती चल रही है, आखिरी तो शनि आपको दे के ही जाने वाला है। धन्यवाद।